ये दो थेरेपीज हमारे पास कुछ ऐसी हैं जिससे हम स्टोन से छुटकारा पा सकते हैं, जो हमारे किडनी या गॉल ब्लैडर का स्टोन है, या फिर हम इन चीजों का वैसे भी सेवन करें तो भविष्य में आने वाले स्टोन से हम बच सकते हैं। तो आखिर कारण क्या है स्टोन का और किस तरह से फॉर्मेशन होता है और क्यों ये हमारे लिए इतना तकलीफदेह होता है, ये हम सबसे पहले जानते हैं। तो जो भी खाना हम खाते हैं वो उसमें सबसे पहला रोल जो है वो हमारे लीवर का होता है। तो लीवर में जब लीवर का फंक्शन जब थोड़ा सा भी आपके गड़बड़ हो जाता है तो क्या होता है कि हम पित्ताशय में जो है वो बाइल जूस का निर्माण होता है। अब जब हमारा खाना कुछ गलत खान पान हो जाता है तो उस केस में जब लीवर अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है तो जो वो उसने पित्त बनाया वो पित्त जो है वो पित्ताशय में जाएगा। उस पित्ताशय में जाने के बाद वो दूषित पित्ताशय जो है यानी वहां से जो गैसें निकल रही है दूषित, वो क्या करती है धीरे 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 सॉलिड फॉर्म में जमना शुरू कर देती है। तो वो पित्त की थैली में आपके स्वेलिंग उसमें आने लग जाती है और वो जमा हो जाती है आपके सॉलिड फॉर्म में। क्योंकि ये नेचुरल टेंडेंसी है, थोड़ा छोटे 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 स्टोन हमारे रोज बनते हैं और ये रोज ही हमारे रिमूव होते चले जाते हैं थ्रू यूरिन। बट अगर आपने ज्यादा ही खान पान में कर दिया है दिक्कत या ज्यादा आपके टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए, फिर ये अपने ऑटोमेटिकली जो है ये बाहर आने में इसको दिक्कत हो जाती है। फिर ये सॉलिड जमा हो जाता है, जमा होने के बाद एक लेयर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और हालत तो ये हो जाती है कभी कभी किसी पेशेंट के इस शेप तक आ जाती है आपके स्टोन। और लोग ये सोचते हैं कि हमने जो कंकड़ पत्थर मिट्टी खाई है वो जमा होता है, बट बेसिकली वो होता नहीं है। वो होता इस कलर में जरूर होता है, स्टोन के कलर में होता है, बट वो स्टोन वो वाला नहीं है जो आपने बालू और मिट्टी से जमा किए हैं। वो हमारे इंटरनल जो खाने का गया है उसी की गैस है, उसी का केमिकल सब्सटेंस है जो हार्ड फॉर्म में इकट्ठा होता गया। जैसा कि आप सपोज कीजिए कि आपने एक ग्लास में पानी रखा है, अगर 5 दिन उस पानी को आप नहीं फेंकेंगे तो उसमें एक लेयर सी बन जाती है, जमावड़ा आ जाता है। सेम फंक्शन है। अगर यूरिन को महिलाओं में सबसे ज्यादा होती है, यूरिन को वो रोक कर रखती हैं कि आउटसाइड में गई है तो उनको यूरिन को रोकने की टेंडेंसी है। अब यूरिन क्या है? सिंपली एक टॉक्सिन्स है बॉडी की, जो ब्लड का जो टॉक्सिनेशन फॉर्म है, टॉक्सिन फॉर्म है, वो है यूरिन। अब आपने यूरिन को इकट्ठा रखा, उसमें जितने भी केमिकल सब्सटेंस थे वो धीरे 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 हमारे प्लाज्मिक झिल्ली जो होती है उसमें जमनी शुरू हो जाती है। तो परत दर परत, परत दर परत वो फिर बड़ी हो जाती है और इस तरह स्टोन के फॉर्म में हमारे बॉडी में आ गई। अब हम स्टोन को कैसे ब्रेक करें? छोटी छोटी तो निकल गई नेचुरल फॉर्म में आपके यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, यूरिन के थ्रू आपने पास कर दिया। अब क्या करें कि अगर हमें नेचुरल थेरेपी पे जाना हो तो हमारे पास ये रिंग, एक मैग्नेट रिंग होती है, मैग्नेटिक रिंग। इसमें हम क्या करते हैं, इस मैग्नेट को रख देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस पार्ट में रखने से जो हम थेरेपी साथ में इंक्लूड कर रहे हैं और साथ में जो जड़ी बूटियां आपको हम देंगे उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, उसको ब्रेक करने का काम कर दिया। ब्रेक करते जा रहा है और इसका काम है, ये वाइब्रेशन इसमें आती है, मैग्नेटिक वाइब्रेशन। ये क्या करता है, धीरे 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 उन छोटे छोटे टुकड़ों को आपके यूरिन की तरफ धक्का देता जाता है और धक्का देते देते वो यूरिनेशन के थ्रू आपके बॉडी के बाहर आ जाती है। तो दैट इज द टोटल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टोन, कि किस तरह से बना। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम इसके लिए ये हमने लगा दिया मैग्नेटिक रिंग। रोज अगर हम इसको आधे पौने घंटे अपने पेशेंट को देते हैं और साथ में हम आयुर्वेदिक दवाइयों जो जड़ी बूटियों का सेवन है वो कराते हैं तो ये प्रॉब्लम उनकी दूर हो जाती है। अब हमने इसमें लिया क्या, हमने लिया है मुनक्का। मुनक्का की आपको 6 नग लेनी है। 6 नग हमने ले लिया मुनक्का का। हमने इसमें से 4 ले ली छोटी इलायची। हमने 4 ग्राम ले लिए मगज के, जो ऑलमोस्ट आपके इतना हो जाएगा, 4 ग्राम मगज। ये सारे बराबर मात्रा आपको ध्यान रखनी है कि कितनी मात्रा होनी चाहिए। 10 ग्राम हमारे धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री की पहचान देखिए क्या है कि इसमें से धागा होता है, और अगर आपको ब्राउन कलर की मिश्री मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है। अदरवाइज ये धागे वाली मिश्री जो है यही आयुर्वेदिक पर्पस में काम आती है। इसके भी हमने 10 ग्राम ले लिए। इसके बाद 6 ग्राम हमने ले लिया बादाम गिरी का। ध्यान से सुन लीजिए सारी मिश्रण कैसे लेनी है, क्योंकि आयुर्वेद में मिश्रण के रेशियो प्रोपोर्शन का बहुत ज्यादा रोल होता है। हमने कुछ भी खा लिया किसी भी मात्रा में, उसका इफेक्ट, मेडिसिनल इफेक्ट नहीं आ पाता। तो मात्रा फिर से मैं बता दूं आपको कि आपने लेना है 6 नग बादाम के, 4 नग छोटी इलायची के, 6 नग आपके मुनक्का के, 4 ग्राम आपके खरबूजे का मगज है और 10 ग्राम आपको धागे वाली मिश्री है। अब इसको क्या किया, हमने कूट कर एक पाउडर के फॉर्म में मिला दिया। जो हम ठंडाई बनाते हैं तो ठंडाई में जो हमारा पाउडर तैयार होता है, ये कूट पीस कर हमने ये मिश्रण तैयार कर लिया है। अब इस मिश्रण को
आप ठंडे जल का मतलब फ्रिज का नहीं, नॉर्मल वाटर जो ताजा पानी होता है उसमें, उसके साथ आप रोज इसको सेवन करेंगे तो आपके 2 से 4 हफ्तों में ही किडनी की समस्या दूर हो जाएगी, किडनी स्टोन की या फिर गॉल ब्लैडर के स्टोन की। ये समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। आप घर में वैसे भी प्रिवेंशन के तौर पे लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में आपको स्टोन की समस्या होगी नहीं। लोगों को पित्त की थैली निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किडनी स्टोन का ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं लीना श्रीज्ञान, नेचुरोपैथी एंड होलिस्टिक हीलर। मुझसे मिलने के लिए आप करनाल प्लस के दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें। थैंक यू।